स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारे देश में एक कथन बड़ा आम हो गया है, जैसे पहले हम बाल ठाकरे के लिए इस्तेमाल करते थे, उसके बाद कभी वाजपेयी जी के लिए कहा जाने लगा, आडवाणी जी के लिए, अब नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन लगता है नरेंद्र मोदी के लिए अब कुछ और शब्द जो हैं, कुछ और एक्सप्रेशन सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जो एक नई तस्वीर आई है उसने ऐसा सोचने को मजबूर किया। वो ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर 7 LKM के अंदर गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें, और ये तस्वीरें जब आई उसके बाद से इस पर चर्चा तो चली रही है। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये आखिर कब से PM आवास के अंदर गाय रखी जाने लगी हैं, कहाँ इस PM आवास के अंदर गौशाला बनाई गई होगी, और ख़ास तौर पर ये जो बड़ी सुंदर जो गायें जो हैं ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से लाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी पहले तो कभी कोई तस्वीर नहीं देखी, और आज उनकी पार्टी जब ये तस्वीरें शेयर कर रही थी तो लिखा था गौ सेवक नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के नाम के आगे गौ सेवक, ये भी पहली बार लोगों ने सुना। तो लोगों में बड़ा कौतूहल है इन तस्वीरों को लेकर के। इसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे कि हिंदू हृदय सम्राट से आगे बढ़ के भी कुछ और नरेंद्र मोदी के लिए सोचना पड़ेगा क्या। अब जब 22 तारीख को वो यहाँ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, उससे पहले 11 दिन का अनुष्ठान जो शुरू हो चुका है, इस बीच में फिर क्या बोला प्रधानमंत्री ने रामलला को लेकर के, वो जरा आप सुनिए, फिर आते हैं। 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं, और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। रामचरितमानस में कहा गया है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। तो प्रधानमंत्री पूरे भक्ति भाव में जिस वक्त हैं इन दिनों में, जैसा उन्होंने बताया कि मैं रोज भगवान राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं, व्रत अनुष्ठान भी कर रहा हूं, और उस बीच उनकी वो तस्वीर आना, फिर से स्क्रीन पर लीजिए जरा, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, गौ सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपने एक बात गौर की होगी, जो इसमें सभी गायों की जो ऊंचाई है आपको वो थोड़ी कम आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये एक बड़ी विशेष किस्म की नस्ल है गायों की, जो भारत में ही पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पुंगनूर। पुंगनूर में ये गाय की नस्ल विशेष तौर पर पाई जाती है, और बड़ी उम्दा किस्म की नस्ल इसको माना जाता है। और एक वक्त लेकिन ये आ गया था जब कृषकों ने इस पुंगनूर गाय का पालन जो है करना बंद कर दिया था, इनको रखना बंद कर दिया था, क्योंकि हाइब्रिड गायों का ज़माना आ गया था। तो उनको लगता था कि उतनी दुधारू ये नहीं है, तो एक्सटिंक्ट होने लगी थी, यानी ये प्रजाति खत्म होने की ओर थी। उसके बाद इसके संरक्षण की कोशिशें की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसके अंदर रुचि दिखाई, फिर पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये निर्देश आया कि कुछ गायें जो हैं वो यहाँ भी भिजवाइए, प्रधानमंत्री आवास पर भिजवाइए। अभी हर्षवर्धन जी तस्वीर देखकर कह रहे थे जिस तरीके से गायों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो सच लगता है कि रोज का उनका मिलना जुलना इनके साथ है, पहचानती हैं गायें उनको। निश्चित तौर पर सौरभ जी, देखिए मतलब अब तो नहीं, लेकिन पहले गांव घर में लगभग हम सब के गाय भैंस सब रही हैं, और गायें पहचानती हैं जिसको उसी के साथ इतने प्रेम और दुलार से रह सकती है। जो प्रधानमंत्री गायों के साथ कर रहे हैं वो कोई चारा खिलाना या उनके साथ बैठ जाना या फोटो खिंचवाने जैसा नहीं है, ये दुलराना है। और ये दुलार उसी के साथ होगा जिसका स्पर्श उन्हें पता है, जिसका एहसास उन्हें पता है। और हम सब लोग, ये कोई मतलब बहुत कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हम लोग चूंकि टीवी पर प्रधानमंत्री के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि अरे ये भी चर्चा कोई होनी चाहिए क्या, ये तो हर घर गांव में होती है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि धीरे धीरे जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से हम फ्लैट्स में रहने लगे हैं, उसमें गाय और गाय की संगत और गाय के साथ इस तरह का दृश्य लगभग दुर्लभ होता जा रहा है। और लोग कह रहे हैं, इसके बाद लोग अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं कि क्या कृष्ण जन्मभूमि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसका एक संकेत है। लोग कह रहे हैं कि बरसों से जिसके लिए संतों पर गोली तक चल गई थी, वो गौरक्षा ही तो मांग रहे थे, गोली चल गई थी इनके ऊपर। और अभी मुझे तो आश्चर्य हुआ, इसको भी लोग तर्क दे रहे हैं कि एक समय में गोली चल गई कांग्रेस के समय में, तो क्या कांग्रेस की सरकार नहीं आई? फिर आई ना, तो लोग कह रहे हैं इसलिए ठीक है, राम मंदिर का विरोध करके भी आ जाएगी, राम मंदिर में नहीं भी जाके आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वाली जो तस्वीरें हैं, ये थोड़ा सा कुछ संकेत देती हैं। और कई बार ये भी लगता है कि शायद उनके मन में ये सारी भावना रही होंगी, क्योंकि बिना भावना रहे, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सिर्फ कोई कहे कि अरे चलो ठीक है, लोक कल्याण मार्ग में हम प्रधानमंत्री बन गए, चलो आज गाय पाल लेते हैं, कुछ फोटो डालेंगे तो टीवी पे चर्चा हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है जब तक आपके मन में वो ना हो, क्योंकि वो नहीं होगा, इसकी उनको जरूरत भी नहीं है इस वक्त। नहीं, कई बार लगता है, मतलब आप कहें कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये, और मैं तो इसको बहुत स्पष्ट कहता हूं, मेरे मन में इसे देखते हुए जो पहला ख्याल आया था वो एक लाइन में आया था। मुझे लगता है कि जिसको बार बार कहा जा रहा है, नेहरू जी के आइडिया ऑफ इंडिया, जिसमें वो कहते थे कि कोई हिंदू पहचान नहीं इस देश की, जो उनके मन में कोई पहचान रही होगी, कुछ अलग के थोड़ा वो अंग्रेजी दांत थे भी, ये तो कोई ऐसी छिपी हुई बात है नहीं, उनका जो परवरिश रही, जो पढ़ना लिखना हुआ, और मूल भारत की पहचान वाला नरेंद्र मोदी का जो आइडिया है, ये मुझे लगता है 2024 में आप अलग अलग कई तरह की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, अलग अलग एक दूसरे पर मारक जो हमले होते हैं उसकी बात, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव क्या होगा, तो नेहरू जी का वो जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जिसमें वो कहते थे कि नहीं नहीं धर्म तो, जिसमें सोमनाथ जाने से खुद तो नहीं गए, राजेंद्र प्रसाद जी की भी रोक रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो सोमनाथ ट्रस्ट से पहले से जुड़ा हुआ, मैं जाऊंगा, और मंदिर बन ही रहा था, कोई पूरा तैयार नहीं हो गया था, लेकिन वो गए। तो वो जो एक आइडिया था, और एक आज जो ये आइडिया है जो कहता है, जो विचार कहता है कि हमारे भारत की मूल आत्मा क्या है, राम है, कृष्ण है, शिव है, गाय है, गौ माता है। तो मुझे लगता है कि शायद हम उस तरफ जा रहे हैं, और 24 का चुनाव इसी धरातल पर होता हुआ देखिए। समीर जी, ये प्रधान सेवक की जो तस्वीर कल आई थी गौ सेवा करते हुए, मुझे लग रहा है ये बहुत मन प्रफुल्लित करने वाली थी, और बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर शेयर की गई है और बहुत ज़्यादा देखी गई है। यह बताता है कि देखिए प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिनचर्या के बाद भी लंबे समय से जिस हिसाब से दिख रहा है कि वो गौ सेवा करते रहेंगे। और देखिए जब से 2014 में प्रधानमंत्री दिल्ली आए, उसके बाद गौ सुरक्षा को लेकर जिस तरह के राज्यों के अंदर कानून बना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य सरकारों के अंदर बनाया, केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही, या भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि भाई गो हत्या और गोवध के लिए जिस तरीके से उन्होंने कठोर कानून बनाए, और गौ सेवा के लिए राज्य सरकारों ने फंड दिए, विभिन्न योजना लेके आई कि आप गो सुरक्षा के लिए आप जगह लीजिए, सरकार आपको जगह देगी, आप वहाँ गायों को पालिए, अनाथ गायों को सड़कों पर मत छोड़िए। जो मुहिम चलाई भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने इसके लिए जो सहयोग दिया, प्रधानमंत्री लगातार अपील करते रहे। मुझे लग रहा है इसके बाद से और गायों का जो संरक्षण है उसकी दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा होगा, और खासतौर से दक्षिण भारत की तरफ जहाँ यह भी एक कम है, मुझे लग रहा है वहाँ भी गौ संरक्षण को लेकर, गायों को बचाने को लेकर एक मुहिम चलेगी। यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का एक बताता है कि गौ के लिए उनके मन में कितना सम्मान है और किस तरीके से वो लगातार जुड़े हुए लंबे समय से। एक चीज और इन्हीं गायों के बारे में बताना भूल गया था मैं अभी, क्योंकि आपने दक्षिण की बात की तो मुझे याद आया, अभी केरल और आंध्रा के दौरे पर एक तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं कल से। ये जो विशेषकर गाय जो आंध्रा में पाई जाती हैं एक खास जिले के अंदर, जी हाँ, इन्हीं गायों का दूध होता है जिससे अभिषेक किया जाता है तिरुपति मंदिर के अंदर, तो इसका एक बड़ा धार्मिक कनेक्शन भी बना हुआ है उससे। तो पंगनूर जो ये वैरायटी है या फिर जो वो है जाती है गाय की, वो सबसे विश्व की सबसे छोटी जो हाइट की गाय मानी जाती है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पाई जाती है। और
देखिए, जब प्रधानमंत्री कुछ करते हैं तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती है। ये जो गाय है इसको अडॉप्ट करने की या इसको पालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीरें हैं ये उसको भी एनकरेज करती हैं कि हम जो है जो लोग हैं इन गायों को पालें और इन गायों को ताकि इनकी प्रजाति जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में हमें दिखाई देता है। बाकी देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए खास तरह के रिचुअल्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उससे पहले एक जो अपने आप को जो है प्योर करने का जो एक पूरा जो प्रावधान है वो भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कर रहे हैं। वो जो 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान अपने लिए सोचा है या प्रण सोचा है वो भी इस तौर है कि उस जो अनुष्ठान वहाँ पे होना है राम मंदिर में, वहाँ उसके लिए अपने आप को तैयार करने का भी कहीं ना कहीं ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये प्रयास जो है वो दिखाई दे रहा है। भाई, कहाँ नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व की चर्चा शुरू हुई जब उन्होंने वो गोल टोपी पहनने से मना किया था। उसके बाद जब पहली बार वो मंदिर में गए तो चर्चा हुई भाई प्रधानमंत्री मंदिर में क्यों जा रहा है। उसके बाद वहां से आप देखिए तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, जिसको अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई भारत की मूल मिट्टी की जो सौगंध है वो आपको प्रधानमंत्री आवास से भी आना शुरू हो गई है। जब वहां पर अब गौ सेवा का काम भी हो रहा है तो बड़ी लंबी दूरी तय हुई है इन 10 सालों में। नहीं, एक तो एक ये देखिए, कहानी कुर्सी की लोग देखते रहते हैं और अभी आपने कहा ना कि अब कोई और नाम देना पड़ेगा। हाँ। तो एक नाम तुरंत आ गया, संत शिरोमणि नमो। अरे अब ये क्योंकि हम लोग नहीं दे रहे, किसी ने मुझे भेज दिया तो मैंने कहा कि ये क्योंकि लोग देख रहे होते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं तो ठीक मेरे पास एक ये नाम आया। लेकिन निश्चित तौर पर आप देश की किसी हिस्से में जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, आप वहां लोगों से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि दरअसल जिन चीजों को लोग मतलब एक तरह से कहें छोड़ देते थे या उसकी चर्चा करो तो कहते थे अरे यार कहां पिछली वाली बात कर रहे हो, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऐसे समय में जब भारत सचमुच सेंटर स्टेज पर है, जिसको कहते हैं ना कि वो लीडिंग फ्रंट बना हुआ है दुनिया में, जब अलग अलग मोर्चे पर कहें तो भारत सबसे पहले इनिशिएट करता हुआ दिखता है, जब भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में है, जब भारत में वो वाले रोजगार के मौके आ रहे हैं जिसके लिए हम पहले कहते थे नहीं कैलिफोर्निया जाएंगे क्या, जिसके लिए लोग कहते थे अच्छा ठीक है दूसरे देश कर लेंगे तो हम वहां जाकर नौकरी कर लेंगे, यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, जापान में, अब वो हम करेंगे नहीं, वो सारे काम सबसे पहले यहां हो रहे हैं। और ऐसे समय में जब हम कहते हैं कि अपने मूल के साथ हम हैं, सिर्फ राम का मंदिर बनना भर नहीं है, सिर्फ गायों का प्रधानमंत्री आवास में होना भर नहीं है, सामान्य आप एक कल्पना करते हुए देखिए कि आप किसी जगह जा रहे होते तो उस तरह की चर्चा को तुरंत, और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिसको हम कहते हैं ना वो दुनिया देखे हुए लोग हैं, और जो दुनिया देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं रास्ता तो यही है। तो क्या भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है? अब वो किसी के जरिए होगा, कोई तो निमित्त बनता ही है। हम लोग तो विशेष करके जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसमें तो माना जाता है कि कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, किसी न किसी को प्रकृति ईश्वर निमित्त बनाते हैं, वो निमित्त बनता ही बनता है। अब ये निमित्त कहां तक जाने वाला है, ये 2024 के लोकसभा की सिर्फ जिसको कहें कि उस परिणाम से देखें या उससे भी आगे कुछ बड़े निमित्त के लिए हैं, ये भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चुनावों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप प्रधानमंत्री का जो अपना निजी आस्था जो है उसको प्रधानमंत्री ने एक तो कभी छिपाया नहीं। खास तौर पर एक वो वक्त भी आया था जब प्रधानमंत्री ने दाढ़ी बढ़ाई थी, उस वक्त लोगों ने कहना शुरू किया था कि भाई ये तो कुछ अलग छवि निर्मित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब वहां से यहाँ पर गौ सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने टिप्पणी की थी कि बंगाल का चुनाव आ रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कोई कहता है कि महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है तो शिवाजी। अभी कोई राजनीति में तो कोई कहने में किसी कोई आप रोक तो सकती नहीं, कोई कह देगा भाई ये 24 के चुनाव के लिए अलग स्टंट किया जा रहा है, ये गौ सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैंने जैसा पहले कहा, जरूरत है क्या उनको ये करने की? या अब जब राम का मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री क्या ये घोषणा कर चुके होंगे मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या? देखिए, आज प्रधानमंत्री की हमने जरूर ट्वीट कल देखा है, प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी वो गौ सेवा करते थे, और गौ सेवकों का सम्मेलन अगर किसी मुख्यमंत्री ने गुजरात में या किसी देश में बुलाया होगा तो नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने गुजरात के अंदर गौ सेवकों को बुलाया था और कहा था कि भाई आप गौ सेवा कीजिए और सरकार की तरफ से जो मदद चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि कहीं सरकार की कुछ मदद चाहिए तो आप बताइए, सरकार उस दिशा में भी प्रयास करेगी। अपने विधायकों से कहा था प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री रहते गुजरात के अंदर, कि आप अपने दिनचर्या में गौ सेवा का शामिल कीजिए, और आपके घर में गाय नहीं है तो आप
जहां आपको लगता है कि यहाँ गौशाला बना है वहां जाके आप सेवा करो, कोई मंदिर बना हुआ है वहां अगर गाय है तो वहां जाके सेवा करो, या ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करो कि मंदिर में कोई ऐसी जगह हो जहां 2 गाय रखी जा सके, उनकी वहां सेवा की जा सके। मंदिर के साथ 2 गाय रखने का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में शुरू किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी वो प्रधानमंत्री बने तो कोई वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने ये तैयारी शुरू की कि 2024 में चुनाव है तो मुझे गौ सेवक दिखना है। यह प्रयोग तो वो 2004 और 2005 में भी कर इसका चुके हैं। मैं आपको बताऊं परिणाम क्या हुआ, आपको भी शायद ऐसे लोग मिले हों। आज युवा वर्ग के अंदर जो है ये भावना आने लगी है कि भाई अगर आपके पास जगह है रखने की तो क्यों गाय को क्यों नहीं पाला जा सकता घर के अंदर। और ये तो खास तौर पर जो नस्ल है, ये तो हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अपार्टमेंट में लोग रहते हैं दिल्ली मुंबई जब बड़े शहरों के अंदर, तो क्या अपार्टमेंट के अंदर ये गाय पाली जा सकती है? प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विधायकों से कहा था कि आपके पास अगर जगह नहीं है किसी के पास अगर, तो आप मंदिर की व्यवस्था कीजिए कि मंदिर में जगह रहती है तो वहां कोई सिर्फ जगह देखिए, किसी आश्रम में जगह देखिए जहां पर आप 2 गाय रख के पाल सकते हैं। अगर वहां नहीं है तो हम वहां 2 गाय डोनेट करें वहां पर और उनकी सेवा करें। तो मुझे लगा 2005 और 6 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जो गौ सेवा की शुरुआत किया था, यह उसी की कड़ी है। और यह मुझे लगता है कि जब वो प्रधानमंत्री बन के आएंगे तब से वह गौ सेवा करते होंगे। आज जरूर हमें तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन उनका गौ से जुड़ाव, गौ सेवा से जुड़ाव पहले से रहा है। अब ये कुछ जो पिछले खास तौर पर 15 दिनों में आपने देखा, जब से राम मंदिर की कार्यक्रम को लेकर के लोगों के अंदर आस्था भाव जो है वो और ज्यादा प्रबल हुआ है।